दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे दिन भी शेर की तरह दहाड़े यशस्वी जायसवाल तो उनके साथ मिलकर विराट कोहली ने भी अपने बल्ले से रनों की सुनामी लाते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। तो आखिर कैसे इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों की बदौलत तीसरे दिन के पहले सेशन में ही टीम इंडिया पहुंच गई है जीत के मुकाम पर। कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने लिखी अपने बल्ले से वेस्ट इंडीज की हार की दर्दनाक कहानी, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर तीसरे दिन के पहले सेशन की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों पहले दिन से ही टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया के लिए रोहित और यशस्वी ने दमदार बल्लेबाजी की। पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने 100 उसके बाद 200 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर न जाने कितने ही रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो फिर बारी बारी इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक पूरे किए। हालांकि इस बीच कप्तान रोहित 10 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 103 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। शुभमन गिल भी केवल 6 रन बना पाए। ऐसा लगा था कि वेस्टइंडीज मुकाबले में वापसी कर चुकी है। लेकिन दोस्तों वेस्ट इंडीज के इन सभी इरादों पर पानी फेरने के लिए वन मैन आर्मी की तरह यशस्वी जायसवाल मैदान में डटे हुए थे। इस खिलाड़ी ने किंग कोहली के साथ मोर्चा संभाला और फिर वेस्ट इंडीज की खुशियों को पल भर में मातम में बदलते हुए उन्होंने तीसरे दिन वेस्ट इंडीज को जश्न मनाने का मौका नहीं दिया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल नाबाद रहते हुए 143 रन ठोक चुके थे। जहां उन्होंने 14 चौके भी लगाए थे, तो वहीं दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक विराट कोहली 36 रन बनाकर खेल रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 312 रन था, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज पर 162 रनों की बढ़त बना ली थी। इसे देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि अब तीसरे दिन भी वेस्ट इंडीज की शामत आने वाली है। तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल ने दिन के पहले रन बनाए जैसा अंदाजा था। ये दोनों कहर बनकर वेस्ट इंडीज पर टूट पड़े। जायसवाल ने आते ही जेसन होल्डर को आड़े हाथों लेकर इतना खूबसूरत चौका लगाया जिसे विराट कोहली भी केवल देखते ही रह गए। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर 150 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया, जिस पर खुद विराट कोहली ने उनसे हाथ मिलाकर बधाई दी। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने 307 गेंदों का इस्तेमाल किया था, जहां 15 चौके भी उन्होंने लगाए थे। ये खिलाड़ी तो नॉनस्टॉप वेस्ट इंडीज की धज्जियां उड़ाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विराट भी उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। देखते ही देखते वह भी अपने अर्धशतक के आंकड़े की तरफ बढ़ते चले थे। हालांकि दोस्तों इस पारी में हमें एक अलग ही विराट कोहली देखने को मिले, जहां उन्होंने अपने आप पर बहुत अधिक संयम बनाए रखा था और एक जुझारू पारी खेली थी। जहां मुश्किल से अब तक उन्होंने मात्र 1 चौका लगाया था, तो वहीं अपने सभी रन सिंगल डबल से बटोरे थे, जो बहुत कम देखने को मिलता है। इससे ही अंदाजा लग रहा था कि पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी। जहां स्पिन गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे, तो वहीं सुबह आते ही विराट कोहली के खिलाफ एक बार फिर अपील हो गई। हालांकि विराट टस से मस नहीं हुए, लेकिन बल्लेबाजी बेहद कठिन थी। हालांकि बावजूद उसके वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन अब तक उनके सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे। वहीं हर एक रन के साथ वेस्ट इंडीज की हार और भी नजदीक आती जा रही थी। टीम इंडिया ने उनकी वापसी के लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए थे। वह पूरा मुकाबला अभी से लगभग एक तरफा हो चुका था। इसी दौरान विराट ने जेसन होल्डर की गेंद को अपने बल्ले से बखूबी सजाएगी पैरों पर उन्हें गेंद मिली, जिसे विराट ने विकेट के पीछे चौके के लिए मारकर लंबे समय बाद बाउंड्री बटोरी। वेस्ट इंडीज तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। टीम इंडिया ने उनकी हालत बेहद खराब कर दी थी। 122 ओवरों में भारतीय टीम ने 336 रन बना लिए थे। हालांकि रन रेट उतना ज्यादा नहीं था। अब तक भारतीय टीम ने 2.75 के रन रेट से रन बनाए थे, जो कि चिंता की बात है। लेकिन भारत के पास समय बहुत था और ये दोनों बल्लेबाज उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। पर अब अपने गेयर में बदलाव करने का समय आ चुका था। इसका नजारा दिखाया यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने अल्जर्री जोसेफ के खिलाफ शानदार चौका जड़कर न केवल विराट कोहली के साथ शतक की पार्टनरशिप की, बल्कि अपने दोहरे शतक की तरफ मजबूत कदम बढ़ाया। जहां दूसरी तरफ विराट कोहली भी अपने 50 के आंकड़े के बेहद करीब आकर खड़े थे। लेकिन उनसे ज्यादा बल्लेबाजी में तो यशस्वी जायसवाल लग रहे थे। उनके सब्र का बांध टूट चुका था, जिसके आगे अब वेस्ट इंडीज की शामत आने वाली थी। दिलवाले वारकन का स्वागत ही यशस्वी ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर किया। ये केवल तीसरे दिन का ही नहीं, बल्कि जायसवाल की इतनी लंबी पारी का भी पहला छक्का था, जिसने वेस्टइंडीज के खेमे में तो उथल पुथल मचा दी थी। 125 ओवरों में भारतीय टीम ने 350 रन बना लिए थे। इसके साथ ही भारत की लीड अब 200 रनों की हो चुकी थी। जहां विराट कोहली ने भी थोड़ी देर के बाद अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर बहती गंगा में हाथ धोते हुए गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। और देखते ही देखते टीम इंडिया ने तीसरे दिन के पहले सेशन में 400 से अधिक रन बनाकर अपनी टीम को लीड एक अविजित आंकड़े तक पहुंचाया, जहां वेस्टइंडीज की हार लगभग सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में कौन है टीम इंडिया का जीत का सबसे बड़ा हीरो? रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा या फिर यशस्वी जायसवाल? रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों डोमिनिका के विंडसर पार्क में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला रोमांचक टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर इस महामुकाबले में वेस्टइंडीज के टीम के कप्तान ब्रैथवेट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए 64.3 ओवर के अंदर 150 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस बीच वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से एलिक अथानाजे ने सर्वाधिक 47 रन की पारी खेली, तो वहीं दूसरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। तो वहीं रवींद्र जडेजा को 3 विकेट मिले। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को एक विकेट मिला। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 23 ओवर में 80 रन विकेट खोकर बना दिए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 73 गेंदों पर 40 रन की नाबाद पारी खेली।
6 चौकों और मदद से दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने 65 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन की पारी खेली। वहीं जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी पर यशस्वी जायसवाल मोहम्मद थे, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत जेसन होल्डर ने की। इस दौरान जेसन होल्डर ने पहले ओवर में ही 1 रन न देकर मेडन ओवर के साथ दूसरे दिन की शुरुआत की। तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए केमार रोच आए, जिनके सामने रोहित शर्मा ने अपनी दूसरी ही गेंद पर दूसरे दिन का अपना और अपनी टीम का खाता खोला। हालांकि इस ओवर में 2 रन के साथ टीम को मजबूत शुरुआत मिली। हालांकि एक तरफ से रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 12 गेंद खेलने के बावजूद 2 मेडन ओवर निकालते हुए अपना दूसरे दिन का भी खाता नहीं खोला। इसी बीच 27 ओवर में यशस्वी जायसवाल के सामने लेग बाय के रूप में अपना पहला चौका गेंदबाज ने दे दिया और बाउंड्री की शुरुआत हो गई। दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 1 रन के साथ दूसरे दिन का अपना खाता खोला, तो वहीं दोनों बल्लेबाज बड़े संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी विकेट निकालने का पूरा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान रोहित शर्मा समय समय पर काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हवाई फायर न करते हुए रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी की जिम्मेदारी को समझते हुए सीधे ही आक्रामक बल्लेबाजी की। इस दौरान रोहित शर्मा ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इस बीच उन्होंने अपनी पसंदीदा नटराज शॉट भी खेला, परंतु बाउंड्री शॉट लगाने में असफल रहे। हालांकि अनुभवी गेंदबाज जेसन होल्डर बार बार यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की अपनी खतरनाक गेंदबाजी से छक्का रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी भी अपने संयम का खेल दिखाते हुए भारतीय टीम को मजबूती दिला रहे थे। तो वहीं दोनों गेंदबाजों की तरफ से विकेट न मिलने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए बेहतरीन गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को 33 ओवर में गेंद थमा दी। हालांकि इनसे विकेट निकालने की वेस्टइंडीज को टीम को काफी ज्यादा उम्मीद थी। इसी दौरान 33 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजी औसत का स्वागत चौके के साथ किया और भारतीय टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने इस चौके के साथ अपने पहले टेस्ट का मुकाबला अपना पहला अर्धशतक लगा दिया, जो 103 गेंदों पर आई थी। तो वहीं 2021 के बाद पहली बार किसी भारतीय सलामी जोड़ी ने 100 रन की साझेदारी की। इसी दौरान 34 ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए वेस्टइंडीज के कप्तान ने फिरकी गेंदबाज कार्नवाल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मुकाबले में रोमांच ला दिया। हालांकि उनका स्वागत 1 रन के साथ किया गया। तो वहीं इस ओवर में कप्तान रोहित शर्मा भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया और वेस्टइंडीज की टीम ने डीआरएस भी नहीं लिया। ऐसे में बल्लेबाज को जीवनदान मिला। तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम के सामने भारतीय टीम ने 36 ओवर तक 106 रन बनाकर बिना विकेट खोकर दिए। जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी वेस्टइंडीज के सामने भारतीय बल्लेबाज कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम 150 रन के करीब पहले सत्र में बना लेंगे और बढ़त हासिल करेंगे और वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी वापसी करते हुए 1 विकेट निकाल लेंगे और मुकाबले में रोमांच पैदा करेंगे। अश्विन और जडेजा में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, विंडसर पार्क डोमिनिका में पहले टेस्ट के टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया, तब वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज के लिए कप्तान ब्रैथवेट के साथ तेज नारायण चंद्रपाल की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आई। इन दोनों के कंधों पर वेस्टइंडीज को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने पहले ओवर से इसका नजारा दिखाना भी शुरू कर दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 12 ओवर में 31 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। वेस्टइंडीज को मुकाबले में मजबूत पकड़ बनाते देख रोहित ने अपने प्लान में बदलाव किया। उन्होंने अपने तुरुप के इक्के रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी में बुलाया, पर दोस्तों उनका स्वागत ही ब्रैथवेट ने चौके से कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि आज भारत का नहीं बल्कि वेस्टइंडीज का दिन है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, फिर आती है रविचंद्रन अश्विन की आंधी। इस दिग्गज गेंदबाज ने तेज नारायण चंद्रपाल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। ये बल्लेबाज 44 गेंदों में 12 रनों की पारी खेलकर वापस लौटा और इसी के साथ टीम इंडिया ने वापसी का शंखनाद किया। बस फिर क्या था, रविचंद्रन अश्विन उसके बाद तो यमराज बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। अगले ओवर में वापसी करते उन्होंने कप्तान क्रेग ब्रैथवेट को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा वेस्टइंडीज को 440 वोल्ट का झटका दिया। वो तीनों चौके की बदौलत 20 रन बनाकर वापस लौटे। अचानक से मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ में आ चुका था। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं काफी था कि लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने आते वेस्टइंडीज के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने बल्लेबाजी करने आए रोमन रेफर को अपने जाल में फंसा लिया। शार्दुल ठाकुर की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट के पीछे चली गई, जिसे ईशान किशन ने हवा में उड़ते हुए सुपरमैन की तरह लपककर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाई। इस कैच ने तो वेस्टइंडीज की कमर ही तोड़ दी थी, क्योंकि केवल 45 रनों पर वेस्टइंडीज के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे और टीम इंडिया पूरी तरीके से उन पर हावी हो चुकी थी। भारतीय फैंस में तो जश्न का माहौल था। मैदान पर वेस्टइंडीज को संभालने के लिए डेब्यूटेंट एलिक एथांजे के साथ जर्मन ब्लैकवुड की जोड़ी मैदान में थी। इन दोनों ने संभलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पारी के 21वें ओवर में वेस्टइंडीज के 50 रनों का आंकड़ा छुआ। लंच तक उन्होंने अपनी टीम को संभाल लिया था, लेकिन जाते जाते वो गलती कर बैठे। जी हां दोस्तों, ब्लैकवुड ने सर जडेजा को स्टेडियम के ही बाहर मारना चाहा। ये उनकी पहली बड़ी भूल थी, जिस पर गेंद हवा में चली गई। उसके नीचे थे मोहम्मद सिराज और इस खिलाड़ी ने हवा में उड़ते
दौड़ते हुए केवल एक हाथ से एक जानलेवा कैच पकड़ा, जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। उनके इस अद्भुत कैच की बदौलत टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को चौथा झटका दिया। ब्लैकवुड 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और इसी के साथ दिन का पहला सेशन भी समाप्त हुआ, जहां 28 ओवर खेलकर वेस्टइंडीज के 68 रन बने थे और उनके 4 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटना पड़ा था। दिन के दूसरे सेशन में एथांजे के साथ जोशुआ डिसिल्वा अपनी टीम को मुसीबत के दलदल से निकालने के लिए आए थे। शुरुआत तो उन्होंने शानदार की थी, लेकिन भारत की सबसे घातक फिरकी के सामने टिक पाना उनके बस की बात नहीं थी। यहां से पूरी वेस्टइंडीज की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सर रविंद्र जडेजा ने डिसिल्वा को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा आधी वेस्टइंडीज की पारी को समेट दिया था। कैरिबियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि केवल 76 रनों उनके बल्लेबाज 5 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। वेस्टइंडीज को एक संकट मोचन की दरकार थी। दोस्तों, एथांजे दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस खिलाड़ी को दूसरी ओर से किसी का साथ नहीं मिला। जी हां दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदों से वेस्टइंडीज को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जैसन होल्डर बाउंड्री पर खड़े शार्दुल को कैच थमाकर वापस लौटे तो उनके आउट होते ही बल्लेबाजी करने उतरे अल्जारी जोसेफ को अश्विन ने पवेलियन की राह दिखा दी थी। अब केवल भारतीय गेंदबाजों के सामने एथांजे को चुनौती थी, जो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चले थे, लेकिन अकेला खिलाड़ी कब तक लड़ाई करेगा। वो भी भारतीय टीम के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। रविचंद्रन अश्विन की फिरकी ने उनका शिकार किया और ये बल्लेबाज भी 6 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 47 रनों की जुझारू पारी खेलकर आखिरकार पवेलियन लौट गया। चाहे तक वेस्टइंडीज ने 58 ओवर खेलकर 137 रन बनाए थे और टीम इंडिया ने उनके 8 बल्लेबाजों का विकेट अपने नाम किया था। दुनिया के सबसे भारी भरकम खिलाड़ी रहकीम कानवाल के साथ केमार रोच मैदान पर मौजूद थे। चाय के बाद पहली गेंद पर कानवाल ने अश्विन को स्वागत शानदार चौके से किया, लेकिन उनकी ये मेहनत ज्यादा लंबी नहीं चली। दूसरी तरफ से रोच को जडेजा ने एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेजा तो अश्विन की गेंद पर स्वास्थ्य देख पर खड़े शुभमन गिल आखिरी बल्लेबाज का कार्यकाल वेस्टइंडीज को केवल 150 रनों पर समेट दिया। जहां रविचंद्रन अश्विन ने अपना पंजा खोला था तो जडेजा को 3 सफलताएं हासिल हुई। उनके अलावा सिराज और शार्दुल को एक विकेट मिला। टीम इंडिया के लिए अब नई ओपनिंग जोड़ी के रूप में कप्तान रोहित के साथ डेब्यूटेंट की यशस्वी जायसवाल पारी की तूफानी शुरुआत करने आए। यशस्वी ने तो पहला ओवर मिडन खेल लिया, लेकिन रोहित तो अलग ही मूड में आए थे। उन्होंने अल्जारी का स्वागत अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से शानदार चौके से खोला अपना खाता और दोनों खिलाड़ियों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। 5 ओवरों में ही टीम इंडिया ने तूफानी रफ्तार से 20 रन बना लिए थे, जहां से तो वेस्टइंडीज की शामत आ गई और दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को मुकाबले से लगभग बाहर ही कर दिया, जहां से अब केवल भारतीय टीम की जीत औपचारिकता मात्र रह गई है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अश्विन और जडेजा में कौन बनेगा इस टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।